जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा, जो कि देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन आपको चुपचाप यहाँ पर एक स्वास्तिक बना देना है। तंत्र मंत्र, बाधा और नजर दोष और शत्रु का नाश होगा। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और जो चाहते हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। जो भी आप अपने जीवन में सपने देखते हैं वो सारे सपने आपके पूर्ण हो जाते हैं अगर आप गलतीवश भी यह एक स्वास्तिक इस स्थान पर बना देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य ही किया जाता है। इस दिन पूर्णिमा के दिन देव दीपावली होती है और इस दिन आपको किसी भी नदी तालाब के पास दीपक अवश्य जलाने चाहिए, क्योंकि इस दिन आपको कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है अगर आप किसी नदी तालाब के पास में दीपक जलाते हैं। इस दिन आपको भगवान शिव शंकर और भगवान श्री हरि के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति 7 जन्म तक ज्ञानी और धनवान होता है। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं वो सकारात्मक और सीधे दिमाग पर असर डालती हैं। अब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली चंद्रमा की किरणें होती हैं। अगर हम भविष्य पुराण की माने तो 3 ऐसी पूर्णिमा हैं जो कि पूरे साल में वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, और जिस दिन सबसे ज्यादा दान स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है, वहीं पर माह पूर्णिमा भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि वैशाख पूर्णिमा, माह पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, ये तीनों की तीनों पूर्णिमाएं आपको अपने हाथ से कभी जाने नहीं देनी चाहिए। इन पूर्णिमाओं को सबसे ज्यादा उपाय और पूजा पाठ किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, जो कि आपको अवश्य ही करने चाहिए। इस दिन स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। यह तीनों जो पूर्णिमाएं होती हैं, तीनों की तीनों पूर्णिमाएं आपको पुण्य फल देने वाली होती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा खास जो पूर्णिमा होती है वो होती है कार्तिक पूर्णिमा। अगर आप नदी में स्नान करते हैं और हाथ में कोसा लेकर स्नान करते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। अगर आप घर में ही स्नान करते हैं तो स्नान वाले पानी में, यानी जो जल है जिसमें आप स्नान करेंगे, उस जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि के धाम जाने का पुण्य प्राप्त होता है, उनका लोक प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप मृत्यु के बाद जाते हैं तो सीधे जाते हैं भगवान विष्णु लोक में। जितना हो सके आपको इस दिन अपने घर में सात्विक भोजन करना चाहिए, दान दक्षिणा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे आपको करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा की और मत्स्य रूप में अवतार लिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने मत्स्य रूप में अवतार लिया था और शिवलिंग पर भगवान विष्णु और जो सृष्टि के रक्षा हैं, जो कि मत्स्य अवतार में अवतरित हुए हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिन्होंने अवतार लिया है, इस दिन शिवलिंग पर अगर आप थोड़ा सा जल समर्पित करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो आपको इस पूर्णिमा का जो फल है वो प्राप्त होता है। अगर आप दूध, शहद, गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी मन वांछित इच्छाएं भगवान शिव जल्दी से जल्दी आपकी पूर्ण कर देते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं और इसलिए नदी तालाब में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, इस दिन आपको नदी तालाब के पास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये दीपदान आप चाहे तो 11, 21, 51 की संख्या में करते हैं तो जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। इस बार की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आई है। जीवन की मुश्किलों से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करके उनकी कृपा चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय इस दिन अवश्य करने चाहिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरा नामक असुर का अंत किया था, इसीलिए उनको त्रिपुरारी के रूप में संबोधित किया जाता है, त्रिपुरारी के रूप में उनको पूजा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन शंकर के दर्शन करने से 7 जन्मों तक आपको कभी भी किसी भी दुख संकट का सामना नहीं करना पड़ता और आपका जीवन धन्य होता है। इस दिन स्वास्तिक, जो कि एक छोटा सा
रूप होता है जो आपके जीवन में आने वाली मुश्किलों को दूर कर देता है, जो सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, तो इस दिन स्वास्थ्य का आपको अपने घर में अवश्य बनाना चाहिए। और कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरह से स्वास्थ्य का प्रयोग करके आप अपने जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य जो होता है उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। पुराणों में स्वास्थ्य को धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणपति का प्रतीक माना गया है। और जो स्वास्तिक है दोस्तों, 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस आस्तिक। सु का अर्थ होता है कल्याण। वैसे ही ज्योतिष में स्वास्तिक के कुछ अलग अलग प्रयोग भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन की हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और धन धान्य सौभाग्य अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आपके घर में जो तुलसी के पौधे हैं उसमें आपको जो कार्तिक पूर्णिमा है इस दिन लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए। और आपको अपने मन की हर मनोकामनाओं को जब धागा बांधे तो उस समय अवश्य ही बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो मनवांछित इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस बार जो पूर्णिमा है वो बहुत ही शुभ संयोग में आई है। अपने जीवन की हर मुश्किलों से दूर होना चाहते हैं, मुश्किलों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो लोग ग्रस्त जीवन में हैं, तो इस दिन उनको आंवले का चूर्ण अपने पूरे शरीर में अवश्य लगाना चाहिए या फिर स्नान करने वाले जल में डाल देना चाहिए। इससे आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग सन्यासी हैं वो तुलसी के पौधे की जड़ की जो मिट्टी होती है उसे पूरे शरीर में लगाएं या स्नान करने वाले जल में डाल दें। और भगवान विष्णु के ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान से जो विष्णु हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियाँ देते हैं। साथ ही आपको इस दिन एक स्वास्तिक अवश्य बनाना है, जो कि माता लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक होता है, जो परिवार में धन धान्य संबंधी समस्याओं को खत्म करता है। तो स्वास्तिक से कैसे आप तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, चलिए जानते हैं। पहली बात तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बदन बाद जरूर लगाना है और ये आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाना है। और आपने जो नवरात्रि में जो बदन बाल लगाया है उसको उठा करके आपको किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर देना है और ये नया बदन बाल आम के पत्तों का या फिर अशोक के पत्तों का अवश्य लगा देना है। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ हल्दी और चावल का जो उपटन होता है उसको मिला करके आपको स्वास्तिक बना देना है। ये स्वास्तिक माँ लक्ष्मी को घर में आकर्षित करता है। इस स्वास्तिक की वजह से माता लक्ष्मी घर में पधारती हैं। जब आप स्वास्तिक बनाएं तो एक बात का ध्यान रखना कि आप दोनों ओर खड़ी हुई रेखा अवश्य डालें, क्योंकि ये जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं ये आपके घर में लक्ष्मी को रोकती हैं, यानी कि लक्ष्मी को स्थिर करती हैं। जो लक्ष्मी आपके घर में आती हैं वो कभी भी इधर उधर नहीं जाती हैं। अगर आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको एक थाल अवश्य लेना पड़ता है। आपको उसी थाल में एक घी का दीपक जलाना होता है। तो आपको करना क्या होता है, जो दीपक होता है उसे जलाने से पहले जो थाल है उसमें बीचों बीच में एक स्वास्तिक बना देना है और उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। ध्यान रहे, थाल में 5 तरह का अनाज रखना है और जो दीपक रखा है उसके नीचे पहले आपको 5-6 दाने चावल के रखने हैं या गेहूं के रखने हैं। उसके बाद दीपक रख कर ही आपको दीपक जलाना है। अगर आप चाहें तो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको भी रख सकते हैं। साथ में एक लोटा जल लेना है, जो कि पूजा करते समय हर कोई लेता है। तो जो लोटा जल है वो आपको लेना है और पूजा समाप्त होने के बाद उसी लोटा जल से आपको पूरे घर में छिड़काव कर देना है और जो बचा हुआ जल है वो आपको अपने घर के पौधों में डाल देना है। एकदम एक बार आप इस तरीके से अपने घर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना, आप बहुत ज़्यादा शांति महसूस करेंगे और इस प्रयोग के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएंगे। ये एक छोटा सा, भले ही आपको उपाय बहुत छोटा सा लग रहा हो, प्रयोग छोटा सा लग रहा हो, पर है बहुत ही काम का। हम लोग इसे हर पूर्णिमा, जो कि कार्तिक पूर्णिमा ही नहीं बल्कि हर पूर्णिमा के दिन उपयोग करते हैं ताकि हमारे घर की सुख शांति बरकरार बनी रहे। अगर आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आप केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे उपाय को अपने घर में करके देखिएगा, आपको इसका लाभ अवश्य होगा। क्योंकि कई बार कई पूजा पाठ, कई उपाय,
करने के बावजूद भी हमको शांति नहीं मिलती है। तो ये जो पूर्णिमा के छोटे छोटे उपाय होते हैं ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति लेकर आते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्वास्तिक है वो कभी भी उल्टा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो उल्टा स्वास्तिक होता है वो घर में अमंगल लेकर आता है। इसलिए कभी भी आपको उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से अपने घर में स्वास्तिक बनाए तो घर में कोई भी बुरी शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, घर में कभी भी अमंगल नहीं होता है, कार्य शुभ होते हैं। साथ ही अपने घर के पूजा मंदिर में या तो तुलसी की जो डंडी होती है उससे आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, नहीं कर सकते तो आपको 300 बाती का दीपक अवश्य ही जला देना है। ये दीपदान पूरे वर्ष आपको जो भी दीप आपने जलाए हैं उनका पुण्य फल प्राप्त कराता है। अगर आप घर के मंदिर में नहीं जला सकते तो कहीं भी जो पास में किसी भी, चाहे वो माता का मंदिर हो, चाहे भगवान शिव का मंदिर हो, भगवान हरि का मंदिर हो, वहाँ भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। और ये 365 बाती का जो दीपक है ये कैसे बनाना है ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आपको बनाना है मौली से ही आप इसको जो बाती 365 बाती का दीपक है इसको जलाएं। इसके लिए आपको जो मौली के जितने भी धागे हैं उनको 365 की संख्या में करके एक बाती बना करके आपको घी में डुबो करके जला देनी है। बस इतना छोटा सा काम आपको 27 नवंबर जो कि सोमवार का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, देव दीपावली का दिन है, इस दिन आपको कर लेना है और आप अपने घर में देखना कितनी खुशियाँ लौटती हैं ऐसा करने से। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी जानकारी अधूरी लगे दोबारा से वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको उपाय सही से समझ आ जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।